वॉल्यूम क्या होता है, आप उसको कंपैरिजन करो पिछली 10 कैंडल के साथ, कि पिछली 10 कैंडल में जो है वो वॉल्यूम थोड़े से बड़े थे और इधर छोटे वॉल्यूम से क्रॉस कर रही है मार्केट। छोटा वॉल्यूम ये नहीं होता कि सिर्फ उस कैंडल का ही छोटा वॉल्यूम हो, छोटा वॉल्यूम इस तरह से भी होता है। देखें इस जगह के वॉल्यूम्स देखें, ठीक है, ये देखें बड़े बड़े वॉल्यूम्स, इसको क्रॉस करते हुए वॉल्यूम्स देखें बिल्कुल छोटे से हो गए हैं। ये इधर मतलब 6,000 की रेंज में आ गए हैं, इधर आप देखें तो 12,000 8,000 इस रेंज में थे, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम गिर गया है। ठीक है, मतलब ऊपर जाते हुए देखिए वॉल्यूम गिर रहा है। ठीक है, ये साइन होता है बाइंग का। तो आप ये इस एक्टिविटी पे सिंपल आ जाएं कि जब ए आर लाइन ब्रेक करे तो वॉल्यूम ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाए, जिस तरह से ये गिर रहा है। ठीक है, अब देखें तो अगर मैं इधर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकूं तो आप ये चीज़ चेक करें, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अभी तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी नहीं होती कि मैं आपको दिखाऊं, सिंपल इसी को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ऊपर नीचे है तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे वैलिड नहीं होती ना ड्रॉ करना। अब मैं आपको ये देख लें, इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखें, ठीक है, तो ये ऐसे गिर रहा है। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम में देखें गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, इस वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें, इसके साथ करें, पीछे के सारे वॉल्यूम्स के अगेंस्ट ये जगह पे वॉल्यूम गिरा है। ठीक है, ए आर लाइन क्रॉस करते हुए देख लें तो वॉल्यूम गिरा है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आपने नोट डाउन करना है। और सॉरी फॉर दैट ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं है। मैं अगर ये कोई टेक्स्ट बुक चीज़ होती तो फिर मज़ा आ जाता कि अच्छी, मतलब वॉल्यूम ऐसे गिर रहा होता, लेकिन ये इधर देखें तो इधर गिरा है, इधर गिर रहा है, गिरा है, गिरा है, गिरा, उठ गया है, फिर गिरा है, फिर उठ गया है, फिर उठ गया है। तो इधर ट्रेंड लाइन वैलिड ही नहीं होती। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या देखना है, बाइंग, बाइंग के बाद रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मार्केट अप जाए, एक आपको वहाँ पे रेजिस्टेंस मिले, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट रिट्रेस करे, जो रेजिस्टेंस होगी वो आपकी एयर रेजिस्टेंस होगी, एयर ऑटोमेटेड रेजिस्टेंस होगी। वहाँ पे आपने क्या करना है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए देखना है कि वॉल्यूम छोटे होने लग जाएं। ठीक है, एक वॉल्यूम नहीं बल्कि वॉल्यूम छोटे होने लग जाए। ठीक हो गया, अब आपने एक वॉल्यूम को देखते हैं ना तो एक वॉल्यूम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ कि अक्सर आप देखेंगे कि जो बाइंग वाली जगह है ना वहाँ पे वॉल्यूम बड़े आते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये वॉल्यूम इसको ब्रेक करते हुए बड़ा है ये, ठीक है, H1 का। लेकिन 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 आप अगर इस वॉल्यूम को कंपेयर करोगे इन पिछले वॉल्यूम के साथ तो ये तो छोटा सा वॉल्यूम है। लेकिन आपके सामने इधर चार्ट पे क्या आ रहा होगा, ये देखिए इस तरह से आ रहा होगा। आपने चार्ट को थोड़ा जूम इन किया होगा, ठीक है, इस तरह से आपका चार्ट आपके सामने शो होता है। तो आप देखेंगे कि यार ये तो वॉल्यूम बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप जब कंपैरिजन करोगे थोड़ा सा पीछे तो ये देखेंगे आप कि छोटा है, कंपैरिजन में जो है वो छोटा है वॉल्यूम। ठीक है, तो जब छोटा है तो आपने वहाँ पे जो है ट्रेड प्लेस कर देनी है। ट्रेड प्लेस करने का क्या तरीका है, आपका ब्रेकआउट ये कैंडल है, आप यहाँ से बाय करो सिंपल, ये इधर नीचे जो प्रीवियस लो है उसके नीचे स्टॉप लॉस इधर प्लेस कर दो। प्लेस करने के बाद दूसरा स्टॉप लॉस आप यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हो इनगल्फिंग के नीचे, लेकिन वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लेस करके इसको ट्रेड ले सकते हो, या फिर जो बेस्ट वे होता है ना इसको ट्रेड करने का, आपको एक क्लू मिल गया है कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, कि आपको नज़र आ रहा है कि ऑटोमेटेड जो रेजिस्टेंस थी उसको मार्केट ने बड़े अच्छे से जो है वो तोड़ दिया है और मार्केट बुलिश है। तो आप इधर इधर वेट करो, कोई आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी, नीचे आ रही है वापस, यहाँ पे देखो कोई हम 5 पे आपको स्ट्रेंथ नज़र आए, 15 पे सेटअप नज़र आए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो कि इधर आपको बाइंग नज़र आए। ठीक है, ये सबसे अच्छा वे होता है कि इससे कि आप बैठ के उसको टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, आप सेटअप का वेट कर लो। अगर यहाँ पे सेटअप बन जाए तो ज़्यादा अच्छी है, मतलब यहाँ पे सेटअप बन जाए या इस जगह पे बन जाए या इस जगह पे हम 5 पे किधर सेटअप आया हो, या फिर इधर लिक्विडिटी उठाने के बाद हम 5 पे सेटअप आया हो, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है ना, नए बंदों को शायद हो भी, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होती है ना तो नए बंदों को हो सकती है, तो आप इसको छोड़ भी देना, कोई इशू नहीं है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है फॉर द टाइम बीइंग, कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने आपको कम चीज़ें सिखाई हैं। और इस चीज़ को मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, मैं इस चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ कि ये देखो बड़ी कैंडल वॉल्यूम देखें, उससे छोटी कैंडल वॉल्यूम बहुत बड़ा, और उससे जो अगला रिएक्शन आया बुलिश आ गया। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ने के बाद जो रिएक्शन आ गया ना वो आ गया, मतलब बायर जीत चुका है और बड़े वॉल्यूम पे आया, तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और बढ़ी हैं।
तो मैं यहाँ पे बाई की एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है, इधर स्टॉप लॉस लगा के हिट भी होता है, कोई मसला नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, नीचे आने के बाद जैसे सेटअप दे दिया, इधर तो मैं कंफर्म ट्रेड लेनी थी ना, कि यार ये इधर मैं देख रहा नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने नहीं ली, लेकिन अगर ये मेरे सामने आए तो यहाँ पे मैं बाय ज़रूर खोलता और यहीं पे स्टॉप लॉस रखता। ठीक है, और एटलीस्ट 1:1 2 3, एटलीस्ट 1:2 तो लेता मैं इस ट्रेड से। ठीक है, तो क्योंकि अच्छी ट्रेड थी और सेलर्स जो है वो सारे फंस रहे थे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल की वजह से। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल की साइकोलॉजी यहाँ पे काम आती है। ठीक है, और सेंटीमेंट में भी हो सकता है कि इस जगह पे ना, जब ये जगह थी तो यहाँ पे सेल आ रहा हो। ठीक है, मतलब रिटेलर्स यहाँ पे सेल बैठे हों, और फिर जो है रिटेलर्स को फंसा के मार्केट ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो ये ARS लाइन थी, और आई होप कि ये आपको समझ आएगा। नहीं समझ आ रहा तो 3-4 दफ़ा देखें, क्योंकि इसमें जो है मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया ये। लेकिन ये छोटे वॉल्यूम पे क्रॉस करना शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लगना चाहिए। अगेन एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब AR लाइन को ब्रेक कर रही हो ना मार्केट, तो आपने ये नहीं देखना कि उस टाइम पे वो बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ रहा है वॉल्यूम। आपने ये देखना है पिछली कैंडल के, मतलब आपने पिछली कैंडल को देख के नहीं देखना कि अगली कैंडल जो ब्रेक कर रही है ना, ब्रेक लेट्स सपोज ये कैंडल ब्रेक कर रही है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये कैंडल ब्रेक कर रही है। ठीक है, अब इससे पिछली कैंडल पे वॉल्यूम लो आया था, इस कैंडल पे हाई आ गया। तो आपने इस बेस पे नहीं कहना कि इस कैंडल पे हाई वॉल्यूम आ गया या AR लाइन टूटते हुए हाई वॉल्यूम आया। आपने क्या इस्तेमाल करना है AR लाइन की ब्रेकेज में, कि इस टाइम पे हमने कंपैरिजन करना है इस जगह का। ठीक है, पीछे देखें, पीछे बड़े बड़े वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे जो है वो बायर्स कम हो गए, इसका मतलब ये है कि लिक्विडिटी कम है ऊपर। ऊपर जानते हुए रेजिस्टेंस कम आ रही है, नीचे स्ट्रेंथ भी है, स्ट्रेंथ के बाद स्ट्रेंथ का रीटेस्ट भी हुआ है। उसके बाद आप देखें तो मार्केट फिर बुलिश भी होगी है, और ये बहुत लेट एंट्री बनती है वैसे, क्योंकि यहाँ से एंट्री बनती है, फिर उसके बाद ये यहाँ से दोबारा से एंट्री बन सकती है। चलो ये यहाँ पे पूरी ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आई, लेकिन उसके बाद आप देखें तो ये पूरे ऑर्डर ब्लॉक में इस जगह पे इस H1 के सेटअप पे आई है। H1 के सेटअप पे आने के बाद ये देखें इस जगह पे शायद M5 पे कोई बाइंग दी हो, उसके बाद मार्केट वो जा रही है। ये बहुत लेट एंट्री देता है, इसका एक बहुत बड़ा मसला है। ये ARS लाइन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट एंट्री देते हैं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन मैंने कहा चलो एक ये तरीका है मार्केट को देखने का, तो आप भी इसको देख लिया करें और यूज़ कर कर लें अगर आपको समझ आती है तो। ठीक है, और इसको बार बार वो देखें, क्या कहते हैं, बैक टेस्टिंग करें, 200-300 दफ़ा बैक टेस्टिंग करें, 500-600 सेटअप्स देखें, तो आपको जो है क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि आपने यूज़ करना है कि नहीं यूज़ करना। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूँ तो इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बहुत कम बहुत कम। ठीक है, मेनली मैं जो है वो ये चीज़ देख रहा होता हूँ कि कहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या हुआ था, अभी M1 पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा, मैं M1 पे जो आपको चीज़ें दिखा रहा होता हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं M1 पे आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। ये जो M1 का चार्ट है ना, सेम यही चार्ट M5 पे भी अपीयर हो जाता है, M15 पे भी अपीयर होता है, H1 पे भी ये बनता है, और डेली का भी चार्ट इस तरह से इसको फॉलो करता है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस सेम ही है, सारी चीज़ें इसी तरह से काम करती हैं। अभी आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊं, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट नीचे 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 यहाँ तक आई। और मैं क्या देख रहा था, मैंने एक चीज़ नोट की कि मार्केट जब आई यहाँ पे, यहाँ पे थोड़े बड़े वॉल्यूम आए। ठीक है, आप देखें तो पीछे इन वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम आए, और ये M15 में सेटअप बना, मैंने जो बोला भी था कि हमने जो है ट्रेड ओपन की, इधर M1 पे भी सेटअप था, और मार्केट ऊपर गई, नीचे आई तो यहाँ पे ही तकरीबन इससे भी बड़ा वॉल्यूम आया। ठीक है, ये वाला आप चेक करें, बेरिश कैंडल पे। उसके बाद मार्केट में रिएक्शन खास नहीं आया और मार्केट गिरी, और गिरते हुए भी बड़े वॉल्यूम आ रहे थे। ठीक है, बड़े वॉल्यूम आ रहे, उसके बाद आप रिएक्शन देखें तो लो वॉल्यूम पे M15 पे दोबारा से सेटअप बन गया, मतलब स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर। अब आप देखें उसके बाद इन्होंने ट्रैप कैसे किया। मैं वन पे जाता हूँ, अभी आज 9 बजे ट्रम्प की स्पीच थी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट खड़ी थी तो ये ऐसे ड्रिफ्ट होने लगी, और यहाँ पे तेज़ी से गिरी है मार्केट। ठीक है, ये इस कैंडल के अंदर ना तेज़ी से गिरी है, इधर की लिक्विडिटी उठाई है, लिक्विडिटी उठाने के बाद ये देखा है कि यहाँ पे ना कुछ मार्केट तेज़ हो गई है। तेज़ होने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुई और वॉल्यूम को लो कर दिया। ठीक है, ये ऊपर जाते वॉल्यूम लो हो गया। अगर आप ऐसी चीज़ देखें कि मार्केट के अंदर जो है तेज़ी आई है, तेज़ी आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम ऊपर जाते हुए, या मार्केट में नीचे सॉरी तेज़ी आई और मार्केट नीचे जा रही है, और नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए, इस केस में ऊपर जाते हुए वॉल्यूम लो हो रहे हैं, तो ये बाइंग की निशानी होती है। ठीक है, और मैंने अक्सर देखा है कि ये जो जिस जगह पे तेज़ी आती है ना, जैसे इधर आई है M1 पे मैं देख रहा था, इस जगह का रीटेस्ट भी होता होता है। ठीक है, अभी तक हुआ है नहीं हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे हुआ हो। फिर उसके बाद आप देखें कि मार्केट ऊपर निकल के उसने 58 तक गई है। ठीक है,
लेकिन हो सकता है कि इस जगह का दोबारा आके रीटेस्ट हो एक दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे तेज़ी आई थी और यहाँ पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए थे जो मुझे नज़र आ रहे थे। उसके बाद अब क्या होता है कि आई डोंट नो कि इसके बाद इधर से मार्केट स्ट्रेट जाती है या फिर वापस आके जो है इसका रीटेस्ट लेती है। लेकिन यहाँ पे बाइंग थी, क्लियरली जो है ना गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ थी। एक तो डायरेक्शन भी अपसाइड था और सारी की सारी आप चीज़ें देखें आपकी डायरेक्शन में जा रही थी। उसके बाद ये M5 पे सेटअप भी एक किस्म का था, थोड़ा सा नहीं भी था, लेकिन अगर आप देखें कंपैरिजन करें 4420 से 4820 मतलब $4, और इसमें कितने हैं 4650 से 40 5145, मतलब ये कि ये $5, तो $4 में ये मूवमेंट हुई है, वॉल्यूम ये है, $5 में ये, तो मतलब बराबर बराबर ही है। आप कह सकते हैं कि एक किस्म की स्ट्रेंथ थी मार्केट के अंदर। लेकिन असली स्ट्रेंथ आपको नज़र आ रही है M15 में। ठीक है, अब आप देखें क्या M15 में बाय सेटअप बना थोड़ा बहुत, मतलब इतना कोई ख़ास नहीं था इसमें। ऊपर विक थी, लेकिन M1 पे यहाँ पे अच्छा सेटअप था, मार्केट को ऊपर लेके गया। नीचे आई मार्केट, यहाँ पे आप देखें तो क्या बना M15 पे बाय बन गया। बाय बनने के बाद अगर आप देखें तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर गई, एक हाई बनाने के बाद इधर आके रीटेस्ट किया इस जगह का। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई, यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट किया, और इधर से जो है इसका रीटेस्ट लेके इस जगह का ऊपर निकल गई। ऊपर निकलने के बाद आप देखें तो ये स्ट्रेट ऊपर चली गई है। ठीक है, अभी ऊपर जाके क्या करती है आई डोंट नो, ये तो किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन ये है कि स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि हाई तोड़ भी दे मार्केट जो बनाया है। और अगर आप H1 भी देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ बाइंग है। ठीक है, ये जो बुलिश कैंडल बनी है, और ये भी कोई इतने बड़े वॉल्यूम पे नहीं है, हालांकि इसका साइज़ देखें 44 से ये 57 तक $13 की कैंडल है, और इसमें कोई वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं आया अगर आप इसके साथ कंपैरिजन करें तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी। तो ये आज की क्लास थी जी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आपके साथ मैंने शेयर की हैं, और समझने की ज़रूरत है कुछ चीज़ें आपको भी। और पाउंड USD इस टाइम पे अपना अप ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत बना रहा है। ये हायर हाइज क्या पता एक दफ़े ही गिरे, क्योंकि ये देखें यहाँ पे भी इसने अप ट्रेंड बनाया, हायर हाइज बनाना स्टार्ट हुआ और फिर वो गए। ठीक है, यहाँ पे बायर्स को इन्होंने फंसाया और हाई मार्केट को बाय दिखा के सेल में ले आए। अब देखते हैं तो आगे क्या होता है, लेट्स सी कि क्या चीज़ बनती है क्या चीज़ नहीं बनती। तो ये आज की क्लास थी जिसमें AS लाइन मैंने एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो 3 से 4 दफ़ा वीडियो को देखें, फिर भी नहीं आई तो आप 10 दफ़ा देखें, और अगर फिर भी नहीं आती तो आप 100 दफ़ा देखें। ठीक है, ताकि जो है आपकी चीज़ें क्लियर हों, डाउट्स क्लियर हों।